अफगानिस्तान का ऐलान, अब किसी के हुक्म पर नहीं चलेगा इस्लामिक अमीरात। पाकिस्तान को खुली चेतावनी, झुकेंगे नहीं, अब अपना फैसला खुद करेगा अफगानिस्तान। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मी। आज की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के सामने झुकना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ जो भी चर्चाएं हों वो पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के हुक्म के आगे सिर नहीं झुकाना है। अखुंदजादा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण स्थिति में हैं और टर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता का दौर भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है। इस बयान ने हालात को और पेचीदा बना दिया है। बिल्कुल कश्मी, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के साथ होने वाली शांति वार्ता के लिए इस्तांबुल रवाना होने से पहले अफगान तालिबान का प्रतिनिधिमंडल अपने सर्वोच्च नेता शेख हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा से मिला था। ये बैठक काफी लंबी चली, जिसमें प्रतिनिधिमंडल ने अखुंदजादा को पिछले दौर की वार्ताओं की पूरी जानकारी दी। बैठक के दौरान अखुंदजादा ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में जो भी बातचीत पाकिस्तान के साथ हो उसमें सच्चाई और ईमानदारी बढ़ती जाए और वही वादे किए जाएं जिनमें तालिबान वाकई निभा सके। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों से कहा कि पाकिस्तान के दबाव में आने की जरूरत नहीं है और अफगानिस्तान को किसी भी तरह पाकिस्तान के आदेशों या शर्तों के आगे झुकना नहीं चाहिए। दरअसल अखुंदजादा ने अपने प्रतिनिधियों से यह भी कहा है कि पाकिस्तान अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अफगानिस्तान पर अपनी शर्तें थोप सके। यह बयान तालिबान के उस रुख को और मजबूत करता है जिसमें वो खुद को पाकिस्तान से स्वतंत्र और बराबरी के स्तर पर दिखाना चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि अखुंदजादा के इस बयान के बाद तालिबान का रुख और सख्त हो सकता है, जिसे पाकिस्तान के साथ जारी तनाव और गहरा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच सीधी टकराव की स्थिति बन सकती है। अखुंदजादा के इस बयान के बाद अफगानिस्तान के अंदर भी माहौल बदलता दिख रहा है। तालिबान के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने सर्वोच्च नेता के इस रुख का समर्थन किया है। उनका मानना है कि पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की नीतियों पर असर डालने की कोशिश कर रहा है और अब वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान खुद के फैसले खुद ले। इस बीच तालिबान के स्थानीय कमांडरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह सीमा इलाकों में किसी भी उकसावे या दबाव का शांत लेकिन मजबूत जवाब दे। इससे साफ है कि अखुंदजादा का ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान तालिबान के भीतर एकता और अनुशासन बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा भी है। और ये खतरा सिर्फ कयास नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से पहले ही युद्ध की धमकी दी जा चुकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में कहा था कि अगर तालिबान के साथ शांति वार्ता नाकाम रहती है तो पाकिस्तान के पास युद्ध के रास्ते पर जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बिल्कुल भी नहीं बचेगा। उनके बयान के बाद तालिबान ने भी बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। तालिबान ने जवाब देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने लड़ाई की कोशिश की तो वह इस्लामाबाद तक इस्लामिक अमीरात का सफेद झंडा फहरा देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व भी इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि अफगानिस्तान से सटे इलाकों में सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा जाएगा। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन से टीडीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके उसकी सीमा पर हमला कर रहे हैं। वही तालिबान इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी असफल नीतियों को छिपाने के लिए अफगानिस्तान को दोष दे रहा है। दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और इसी ने वार्ता की राह को और मुश्किल बना दिया है। ये बयानबाजी बताती है कि दोनों देशों के बीच माहौल कितना ज्यादा तनावपूर्ण है।
एक तरफ पाकिस्तान है जो तालिबान पर दबाव बनाना चाहता है कि वो अपनी जमीन से पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों को रोक दे। वहीं तालिबान है जो खुद को अफगानिस्तान का असली शासक मानते हुए किसी भी बाहरी देश के दबाव को स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अखुंज़ादा का यह बयान इस बात को और पुख्ता करता है कि तालिबान अब पाकिस्तान के प्रभाव से दूर रहना चाहता है और खुद को पूरी तरह स्वतंत्र इस्लामिक अमीरात के रूप में पेश कर रहा है। तुर्की में चल रही शांति वार्ता पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। वहां मौजूद सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के प्रतिनिधि कई मुद्दों पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान टीटीपी के खिलाफ सख्त कदम उठाए और उसकी गतिविधियों को रोकने की गारंटी दे। वहीं तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान को पहले सीमा विवाद और व्यापारिक मार्गों से जुड़ी समस्याओं को हल करना चाहिए। इसी तनातनी के बीच वार्ता बार बार बाधित हो रही है। सूत्रों के अनुसार कतर और तुर्की दोनों ही देशों पर भारी दबाव बना हुआ है कि किसी तरह संवाद को टूटने से बचाया जाए, लेकिन फिलहाल इस समाधान की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। दरअसल तालिबान की सरकार बनने के बाद से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार उतार चढ़ाव में रहे हैं। पाकिस्तान ये चाहता है कि तालिबान उसकी सुरक्षा चिंताओं को समझे और सीमा पार आतंकी गतिविधियों को रोकने में सहयोग करे, जबकि तालिबान उसे पाकिस्तान का दखल मानता है। इसी खींचातानी ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। अब अखुंज़ादा के सख्त बयान ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। बिल्कुल, कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये तनाव बढ़ता गया तो इसका असर न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। दोनों देशों की सीमाएं पहले ही अस्थिर हैं और किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई वहां के नागरिक के लिए भारी संकट बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस हालात पर नजर रखे हुए हैं। वे दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत जारी रखने की अपील कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से दोनों पक्षों के बयान आ रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में ये मामला और भी जटिल हो सकता है। बिल्कुल, और अब जब दोनों देशों के बीच वार्ता की मेज पर सुलह की उम्मीदें पहले ही कमजोर दिख रही थी, ऐसे में तालिबान के सर्वोच्च नेता का यह बयान पाकिस्तान के लिए एक सीधा संदेश है कि अफगानिस्तान अब किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा और यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इन वार्ताओं पर टिकी हैं कि कहीं ये तनाव किसी बड़े संघर्ष में न बदल जाए। हालात किस दिशा में जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विश्वास की दीवार पहले से कहीं ज्यादा ऊंची हो गई है। अखुंज़ादा के इस बयान ने तालिबान की राजनीतिक दिशा को स्पष्ट कर दिया है। वो अब पाकिस्तान के प्रभाव से मुक्त रहकर अपनी नीति खुद तय करना चाहते हैं। और अगर दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता है तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ सकता है। कतर और टर्की जैसे देशों की कोशिशें जारी हैं कि बातचीत के जरिए हल निकाला जा सके, लेकिन जब बयान इतने सख्त हो तो सुलह की संभावना बेहद कमजोर नजर आती है। तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में ठंडक नहीं बल्कि अब गर्मी और ज्यादा बढ़ती दिख रही है। तालिबान के सर्वोच्च नेता का ये बयान आने वाले दिनों में दक्षिण एशिया की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना तय है कि इस्लामिक अमीरात अब पाकिस्तान के सामने झुकने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, अब देखना यह है कि इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता से कोई रास्ता निकलता है या ये तनाव एक बार फिर दोनों देशों को संघर्ष की कगार पर ले जाता है। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए इंडिया डेली की खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।